कईयों के घर में हमने देखा है मंदिर तो इतने सुंदर सुंदर बन जाते हैं, लेकिन पूजा करने के लिए स्वयं के पास ही समय नहीं होता। सारे भूमंडल के मालिक, पूरी दुनिया को चलाना है, पूरे देश को चलाना है, पर इसके बावजूद भी समय से पहले जागते थे। स्वयं अपने हाथों से पूजा करते हैं, अपने सारी इंद्रियों से भगवान की भक्ति करते हैं। आँखों से भगवान के रूप को देखना, होठों से भगवान के वंदना करना, उनकी स्तुति का गान करना, कानों से कथा को सुनना, हाथों से भगवान की सेवा करना, तो यही कार्य उनका। एकादशी के प्रति उनकी महानिष्ठा हर वैष्णव की होती है, होनी भी चाहिए। एकादशी करते हैं ना सब लोग, भाई आप तो इतने ही व्रत करते हैं कि आपके सामने तो मैं क्या ही बोलूँ, एकादशी करो। पर जो नहीं करते हैं उन वैष्णवों ने तो तुलसी धारण किए बिना रहना नहीं। परमात्मा आपको स्वीकार ही तुलसी से करते हैं। 8 प्रहर 64 घड़ी हमेशा ठाकुर जी के ऊपर विराजमान होती हैं ठाकुरानी बनकर तुलसी जी। तो तुलसी के प्रति निष्ठा, एकादशी के प्रति निष्ठा और भगवान नाम के प्रति निष्ठा, ये 3 ही चीज़ें जीवन में बहुत हैं तरने के लिए। भगवान की कथा सुनते रहें, नाम स्मरण करते हैं, कुछ और नहीं भी करें तो कम से कम रोज एक माला तो जपना ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला जपें तब तो और ही बढ़िया, लेकिन कम से कम एक माला रोज जपना तो हमारे, और एकादशी का व्रत करना। सो एकादशी का व्रत इसलिए भी करना चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे। आप लोग इतने कठोर अगर करते हैं व्रत तो इससे तो शरीर ठीक नहीं रहता भाई। एकादशी के दिन तो सारे पाप अन्न में जाकर घुस जाते हैं, इसलिए बस उस दिन अन्न नहीं खाना। बाकी 15 दिन में एक दिन ऐसा होना चाहिए निर्जला एकादशी वाला। पूरा कल्प हो जाता, हमारे शरीर का पूरा सिस्टम बदल जाता है 15 दिन में एक उपवास करने से। सारी इंद्रियां हमारी उस समय कमज़ोर होती हैं, मन में उस समय बहुत उद्वेग होता है। जैसे समुद्र में लहर उठती है, वैसे ये एकादशी से पूनम, एकादशी से अमावस तक बहुत लहर उठती है मन में। सारी निगेटिविटी, सारा डिप्रेशन, सारे सुसाइड्स उसी समय होते हैं। तो और तामसिक खाओगे और राजसिक खाओगे और क्रोध ज़्यादा आएगा और ज़्यादा ही तामसिक हो जाओगे। इसलिए सात्विकता बढ़ाने के लिए भी एकादशी का व्रत किया जाना चाहिए। अम्बरीश जी महाराज एकादशी करते हैं द्वादशी का दिन, और द्वादशी के दिन जब पारणा करने का समय आया तो दुर्वासा ऋषि प्रकट हो गए। भक्तों का मान बढ़ाने के लिए, राजा अम्बरीश की महिमा को बढ़ाने के लिए ये संत लोग आते हैं। और दुर्वासा ऋषि ने देखा कि पारणा करने के लिए बैठे हैं, अब ब्राह्मण आ गए तो ब्राह्मण को पहले भोजन करवाया जाए। दुर्वासा ऋषि ने कहा हम गंगा स्नान करके आते हैं। गंगा स्नान करने गए, गंगा जी में डुबकी लगाई तो समाधि लग गई। अब उनको नहीं लगी, भगवान ने लगा दी। भगवान का खेल, उनकी लीला जो होना। आए नहीं तो पारणा का समय जा रहा था और उसमें किसी ने कह दिया, कोई पंडित जी ने, कि भगवान का चरणामृत ले लो, इससे आपका पारणा भी हो जाएगा और ब्राह्मण भोजन के ना होने का अपराध भी नहीं होगा। परंतु दुर्वासा ऋषि आए, बड़े नाराज हुए, क्रोधित हुए। उन्होंने कृत्या प्रकट कर दी अम्बरीश को मारने के लिए। परंतु भगवान के भक्तों की रक्षा तो भगवान के चक्र आदि सारे भगवान के पार्षद तैयार होते हैं। उस समय सुदर्शन चक्र आ गया, कृत्या को भी मार दिया। और ये सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी की रक्षा करने के लिए भागा दुर्वासा के पीछे। अब दुर्वासा अपने आप को बचाने के लिए त्रिलोकी में भाग कर आ गए। न ब्रह्मा जी ने उनको शरण दी, न शंकर जी ने उनको। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, पर भगवान विष्णु भी उसको रोक नहीं पाए। जिसका अपराध किया जाओ उसी से क्षमा मांगो। 1 वर्ष हो गया था घूमते घूमते त्रिलोकी में। साल भर बाद में आए अम्बरीश जी महाराज। साल भर भूखे रहे कि कब महाराज आए, कब भोजन करें। और उसके बाद सुदर्शन चक्र की स्तुति की अम्बरीश जी महाराज ने, सुदर्शन चक्र शांत हुआ।